अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। हम नमक है महाराज, हम नमक है। नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इतिहास है जो एक बार फिर से पर्दे पर जीवित किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम समय, वो दुख, वो वेदना, वो बलिदान छावा के मेकर्स ने सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि महसूस भी करवाया है। और जब किसी कहानी को इतनी गहराई से जीने की कोशिश की जाए तो उसके पर्दे के पीछे भी एक और कहानी होती है जो शायद आपको हिला कर रख दे। किस तरह टॉर्चरस सीन्स को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स का कमाल दिखाया गया। कैसे विक्की कौशल ने संभाजी महाराज की वेदना को महसूस करने के लिए अपने हाथ बांध कर शूटिंग की। औरंगजेब का रोल प्ले करना अक्षय खन्ना के लिए कितना मुश्किल रहा। ये सिर्फ एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं, ये एक सफर है उस महाकाव्य का जो छावा के रूप में पर्दे पर आया है। तो चलिए छुपा हुआ इतिहास और फिल्म मेकिंग की असल कहानी जानने के लिए चलते हैं छावा के सेट पर। छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा इतिहास बताता है 1689 का दौर हिंदवी स्वराज के लिए काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि इस दौर में औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था और उन्हें 40 दिनों तक टॉर्चर किया था। उन्हें इतनी पीड़ा दी गई थी कि उसे देखकर मौत की भी रूह कांप उठी होगी। और ये कहानी आज भी जब राष्ट्र प्रेमी सुनते हैं तो उनकी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। काल भी भयभीत हो ऐसे दृश्य थे वो, और उसे फिर भी पर्दे पर जीवित करने का जिम्मा छावा के मूवी मेकर्स ने उठाया, इसलिए क्लैप का इस्तेमाल किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेकअप आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहे हैं ये फाइनल लुक अचीव करने के लिए। नाखून उखड़ने वाले सीन के पीछे भी मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल है, इसलिए उन्होंने फील हो इसके लिए क्या क्या नहीं करते ये फिल्म मेकर्स। क्लाइमेक्स में दिखाया गया टॉर्चर सीन शूट करने के लिए मेकर्स ने कुछ दिन का नाइट शूटिंग स्केड्यूल प्लान किया था। कोइंसिडेंटली ये स्केड्यूल उसी दिन से शुरू हो रहा था। 336 साल पहले संभाजी महाराज को मुगलों ने टॉर्चर किया था। हुआ यूं था कि इस सीन के लिए विक्की के हाथ पूरी रात बांध कर रखे गए थे। जब विक्की के हाथ खोले गए तो उनके शोल्डर्स में पेन हो रहा था। दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो हाथ नीचे भी नहीं ले आ पा रहे थे, इसलिए टीम को 1.5 महीने का ब्रेक शूटिंग से लेना पड़ा था। और तब तक शूटिंग सेट को डिसमेंटल किया गया था। 1.5 महीने बाद फिर से सेट तैयार करके मूवी की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। पूरे खानदान के लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसी डायलॉग से पता चल जाता है कि कितना निर्दयी शख्स था यह औरंगजेब। ये एक ऐसा किरदार है जिससे पूरा हिंदुस्तान नफरत करता है। क्या इस बंदे के किरदार को प्ले करना वाकई इतना आसान काम रहा होगा? तो नहीं, फिर भी इतने नेगेटिव शेडेड कैरेक्टर को परफेक्टली निभाया है अक्षय खन्ना ने। इस किरदार के लिए अक्षय खन्ना के लुक पर मेकर्स ने काफी ध्यान दिया था। ये लुक अचीव करने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसे क्रिएट किया था मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शील ने। इस लुक को हासिल करने के लिए उन्हें 4 घंटे लगे थे और शूटिंग पूरी होने के बाद 1 घंटा ये मेकअप उतारने के लिए लगता था। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट सेट पर औरंगजेब के लुक को मेंटेन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे डायरेक्टर अक्षय खन्ना को सीन समझाते हुए दिख रहे हैं। ये सीन बुरहानपुर बैटल एक्शन सीन है। इस सीन के डिटेल बिहाइंड द सीन्स हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, इसे देखना ना भूलिएगा। औरंगजेब के रोल के लिए पहले अनिल कपूर सर को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण ये रोल वो नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, अगर ये रोल अनिल कपूर ने किया होता तो क्या वो अक्षय खन्ना से बेहतर निभा पाते? भले ही मुगलों ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था, लेकिन ये शेर का छावा था। उन्होंने मुगलों के सामने शांति से सरेंडर तो नहीं किया होगा। टूट पड़ा होगा ये छावा उन कुत्तों की फौज पर। इसलिए मेकर्स ने इस फिल्म के लिए एक लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया जो वही शहर में शूट हुआ था। फिल्म में दिखाया गया है कि ये एपिक बैटल रात में शुरू होती है, जिसमें छावा अपने मावड़ों के साथ मुगल सेना का सामना करता है।
रात भर चलने वाले इस जंग में वो एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटता और सुबह होने तक अपनी हिम्मत और शौर्य से लड़ता रहता है। इस सीन के पहले पार्ट में मतलब रात में महल के अंदर जो लड़ाई दिखाई गई है वो रियल लोकेशंस पर शूट हुई थी। ये एक ऐतिहासिक राजवाड़ा है जो पुणे शहर से 50 किलोमीटर दूर भोर शहर में मौजूद है। शूटिंग करने से पहले इस राजवाड़े में मेकर्स कैसे तैयारी कर रहे हैं ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ये केबल्स बंधे हुए थे जिसकी मदद से कैमरा हैंडल किया जा रहा था ताकि इस कैमरा सेटअप से लड़ाई के सीन्स प्रॉपर्ली कैप्चर हो सके। विकी कौशल को इस स्टंट केबल से बांध रखा था ताकि उन स्टंट केबल से उन्हें यहाँ वहाँ मूव किया जा सके। इस लड़ाई का दूसरा हिस्सा जो सुबह होने के बाद का एक्शन सीन है एक्चुअली वही के कृष्णा घाट मेड़वली में शूट किया गया है। मेकर्स ने इस लोकेशन पर जहाँ भी ब्लू स्क्रीन की जरूरत थी वहाँ यूज की ताकि एडिटिंग के दौरान सीन्स को और बेहतरीन बनाया जा सके। तब वहाँ कड़ी गर्मी के दिन चल रहे थे। गर्मी की वजह से पूरी टीम परेशान थी क्योंकि इस सीन की शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाती थी और शाम को 7 बजे तक चलती थी। मतलब टीम लगातार 12 घंटे काम करती थी और वो भी कड़ी धूप और गर्मी में। I think for me and for the entire unit, I think the most challenging part of shooting was this sequence where I'm fighting with almost like 2,000 people in one go, and the way it was shot, without giving a lot of details, the way it was shot, firstly we were shooting in Hawaii in extreme summer with everybody going at it from about 7 in the morning to 7 in the evening, 12 hours straight. विकी कौशल ने इस एक्शन सीन के लिए एक तगड़ा प्रिपरेशन किया था। उन्होंने पहले इस सीन की बहुत रिहर्सल की थी। एक दिन में 7 से 8 घंटे रिहर्सल करते थे वो, तब जाकर एक पावरफुल योद्धा की आत्मा को वो फिर से पर्दे पर जीवित कर सके हैं। इस ब्लू स्क्रीन के सामने इस एक्शन सीक्वेंस की रिहर्सल विकी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं देख लीजिए। छावा मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट रहा है संभाजी महाराज और कवि कलश की कविताओं की प्रतियोगिता। इस सीन के बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख सकते हो जहां एक्टर विनीत सिंह उनके इमोशनल डायलॉग्स बोल रहे हैं। हम नमक है महाराज, हम नमक है। नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। नाइट शेड्यूल में शूट किया गया था ये सीन, इसलिए मेकर्स ने ये बड़े लाइट्स सेट पर लगवाए थे ताकि सीन परफेक्टली शूट हो सके। विकी कौशल के बाद अगर किसी ने ऑडियंस को प्रभावित किया है तो वो है विनीत कुमार सिंह। उनकी कमाल की एक्टिंग और एक्टिंग से भी शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी कवि कलश के रोल को और ज्यादा शानदार बनाती है। इस बिहाइंड द सीन में आप विनीत सिंह को रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। विनीत कुमार ने क्लाइमैक्स सीन में विकी कौशल के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी कुछ बिहाइंड द सीन क्लिप्स आप देख सकते हैं। छावा मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले एक्टर विनीत ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि जो तुळापुर में है वहां विजिट किया था। तुळापुर पुणे सिटी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाकर उन्होंने पहले संभाजी महाराज और कवि कलश से आशीर्वाद लिया था, जो इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड से कोई ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसे देखकर सच में अच्छा लगे। ये मूवी देखने के बाद अब बॉलीवुड से उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इस बार भी विकी कौशल के सक्सेस को इंडस्ट्री ने इग्नोर ही किया है। इंडस्ट्री से सामने आकर कोई भी छावा मूवी की या उनके एक्टिंग की तारीफ करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों? इस पर डिटेल बात की है हमने हमारे इस वीडियो में। अगर आप विकी के सपोर्ट में हो तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। छावा इतनी पॉपुलर हो गई कि तेलुगु ऑडियंस ने इसे तेलुगु में डब करने की मांग की थी और 7 मार्च को रिलीज के बाद वहां से काफी बेहतरीन रिस्पांस ऑडियंस से मिला है। सुपर रेंज लो प्रति हिंदू अने प्रति भारतीयुडु चूडाली। वाकई विकी कौशल के करियर का पीक पॉइंट बन चुकी है छावा। आपने अब तक ये मूवी देखी कि नहीं? अगर देखी तो आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।